मैं 2023 का पास आउट हूँ और ये 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ है लोको पायलट पे मुंबई जोन से। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ है विकास भाई और इनका अभी एएलपी में सिलेक्शन हो चुका है मुंबई जोन से। तो भाई के पहले बहुत बहुत बधाई हो सिलेक्शन के लिए। और भैया अभी फ्री एग्ज़ाम सेंटर पर मिले हैं जो एग्ज़ाम देने हैं ताकि इनका जोन चेंज हो जाए और घर के पास थोड़ा आ जाए। तो भैया से लोग बात करके जानेंगे विकास भाई से कि इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस था कैसे रहा, कब सिलेक्शन हुआ, कब एग्ज़ाम दिया इन्होंने और अपनी तैयारी कैसे करी थी इन्होंने। और पूरी बात जो है ये कि इनका जो संघर्ष है पूरा दौर रहा इतना लंबा, इन्होंने कैसे उसको फेस किया, कैसे चीज़ें टैकल करी और तमाम जो भैया जानेंगे कि इनका जो सफ़र रहा कैसा रहा। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू। तो आप बताइए आपका ये प्रोसेस था सिलेक्शन का, या आपने कौन से ईयर का सिलेक्शन है आपका? मैं 2023 का पास आउट हूँ और ये 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ है लोको पायलट पे मुंबई जोन से। तो ये पढ़ाई की बात की तो आपने तैयारी कैसे की थी? मतलब तैयारी के लिए क्या, मतलब कहीं कोचिंग लिया था, ऑनलाइन कोचिंग लिया था या किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, या फिर जैसे गांव में अक्सर या फिर शहर में लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ाया था आपने? मतलब कैसे तैयारी करी आपने? मैंने मैथ के लिए आदित्य रंजन सर का मैथ का कोर्स लिया था, तो मैंने उससे ही लेके मैथ का पूरा अपना कंप्लीट किया था। और साइंस के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है और रीजनिंग तो ऐसे यूट्यूब से, मतलब जो भी जिसका अच्छा लगा उसी से देख के मैंने रीजनिंग कंप्लीट कर लिया था अपना। तो आदित्य रंजन सर को लगभग तैयारी करने बच्चे मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे क्योंकि उनका मैथ पढ़ाना थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, ताकि आप देखें भैया उनके एग्जाम्पल भी हैं जो सिलेक्शन लिए उनसे पढ़ करके, और रीजनिंग लिए भैया खुद यूट्यूब से पढ़ाई करते थे। और बाकी जो जीएस वगैरह है इनके लिए नोट्स बनाते थे कि ऐसे मतलब बस पढ़े और फिर आगे बढ़ते गए? कुछ नोट्स तैयारी करते कैसे करते थे? जीएस भी यूट्यूब से किए थे, उससे उतना आता नहीं है इसमें लोको पायलट में, मतलब यूट्यूब से देख के वो हो गया था, उतना डीप में नहीं आता है इसमें। उतना डीप में नहीं आता। अच्छा, जैसे आपने पॉलिटी है, ज्योग्राफी, कोई किताब से पढ़ते थे कि मतलब यूट्यूब से देख के नोट्स बनाया फिर उसी को पढ़ा फिर उसी को पढ़ के आगे बढ़ते गए? यूट्यूब पे एक टीचर हैं, उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, मगर यूट्यूब से ही किया था, उनका नोट्स बनाया था और उसी को रिवाइज करके हो गया था। तो यूट्यूब पे ये फ्री क्लासेस थे या फिर कोई सब्सक्रिप्शन क्लास था? नहीं, ये फ्री था, पूरा फ्री में। आप देख रहे हैं यूट्यूब लोग कहते हैं यूट्यूब कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, फलाने के सब जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आप जानिए कि यूट्यूब से पढ़ाई होती है। आपके सामने जीता जाता सबूत हैं जो यूट्यूब से ही पढ़ करके एएलपी में सिलेक्शन लिए हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन लें तभी आप कर पाएंगे, जब यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी पढ़ करके अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि चीज़ें तो वही पढ़ानी है। सब्सक्रिप्शन में हो सकता है थोड़ी चीज़ें ऐड एक्स्ट्रा कर दी जाती हो, लेकिन आपके सामने जीता जागता उदाहरण है जो कि यूट्यूब से ही पढ़ करके आपने सिलेक्शन लिया है एएलपी में। कुछ आपने बड़े छोटे भाइयों को सलाह देना चाहेंगे जिससे वो अच्छा कर पाएँ, अच्छा वो मतलब उनका भी सिलेक्शन हो जाए कि अभी एएलपी का एग्ज़ाम चल रहा है और आप भी खुद एएलपी का एग्ज़ाम देने आए हैं, तो उनका कंपटीशन भी आपसे है, आप सेलेक्टेड हैं, तो मतलब कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है अभी। इस बार प्रयागराज से भरे हैं, यहाँ पे हो जाएगा तो और बढ़िया, घर के पास हो जाएंगे अपने। और देखिए, जितने तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन लोग को मैं बोल रहा हूँ कि मतलब सिलेबस सब लोग कर लेते हैं एंड मोमेंट में, जैसे 15-20 दिन से जो हम लोग तैयारी किए हैं उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद को एकदम शॉर्ट नोट्स बना के, जैसे साइंस के हैं, इंपॉर्टेंट डाटा लिख के उसको बार बार रिवाइज़ करिए, तो मतलब चीज़ें आपको याद रहेंगी हमेशा, यही है। देखिए, तैयारी में एक चीज़ें होती है प्रैक्टिस की। जैसे आपने मैथ पढ़ लिया, मैथ में कोई टॉपिक पढ़ ली तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, और प्रैक्टिस में एक होता है मॉक टेस्ट। तो आपके हिसाब से मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है तैयारी में? मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट सही ढंग से दे रहे हैं तो आपका 12 से 15 नंबर ऐसे सिर्फ मॉक टेस्ट सही ढंग से देने की वजह से बढ़ जाएगा। ठीक है, उसमें मतलब यही तरीका रहता है कि जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले पूरा कर देना है, और जिसमें डाउट लग रहा है उसको मार्क फॉर यू रख देना है, उसके बाद वापस आना है उस पर मार्क फॉर यू वाले पे, उसको सॉल्व करना है। और जिसमें क्वेश्चन, जैसे आपने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया है और कैलकुलेशन जैसे फंस गए हैं तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। ऐसे करते करते वापस सेकंड राउंड पूरा करिए। जैसे उसके बाद अपने सीट में नंबर लिख रही है कि कौन सा क्वेश्चन फंसा था, तो उस क्वेश्चन में उसके बाद थर्ड राउंड में जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिसमें फंसे थे आप। तो इस तरीके से आपका भी मतलब अच्छा जाएगा। अच्छा, मॉक टेस्ट में प्रीवियस से जो लगाते हैं हम लोग, प्रीवियस से लगाने का लाभ मिलता है? हाँ बिल्कुल, मतलब जो टेस्ट आने वाला है वो कैसे आएगा ये आपको प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस होते हैं बस। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका। आप बताना चाहेंगे, आप जो ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं, कोई बताना चाहेंगे लोगों को? मैंने तो ऑलिव बोर्ड से किया था, क्योंकि उसका और टीसीएस का जो इंटरफेस है पूरा सेम रहता है, तो मैंने तो ऑलिव बोर्ड पे दिया था अपना। ऑलिव बोर्ड से आपने प्रैक्टिस करी है। तो भैया को आपने देखा पूरा, उन्होंने बताया कि कैसे तैयारी करी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहा उनका, किस ईयर में इनका मतलब किस ईयर वाले वैकेंसी में इनका सिलेक्शन हुआ। और जहाँ तक आपने देखा कि भैया ने बताया कि आपके जो प्रैक्टिस सेशन, आपको जो प्रैक्टिस करना है, जो आपकी तैयारी करनी है, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपकी कमियाँ जो है वो कमियों में थोड़ा सुधार होता है ना, कमियों में सुधार होता है, जिससे कि आप अच्छा कर पाते हैं, है कि नहीं?
आपकी गलतियाँ मतलब आपको पता चलेंगी ना, क्या दूर दूर करना है, वो चीज़ मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा आपको। क्योंकि तैयारी भाई बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, अगर आप अपनी गलतियों को सुधारते नहीं जाएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं? हाँ सही है, और कई मेरे जानने वाले ऐसे हैं कि मतलब जो 2018 में भी नहीं उनका हो पाया था और इस बार भी नहीं हो पाया, मतलब कुछ ना कुछ अपनी गलतियाँ नहीं सुधार रहे थे ना। अगर आप गलतियाँ अपनी सुधारेंगे तो आपका भी हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम दिया, जैसे मतलब आपने मैथ रीजनिंग बनाई, 20 क्वेश्चन से 20 में से आपको 15 बने, 5 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, उन्हीं 5 क्वेश्चन पे आपको काम करना है, तो आप मॉक टेस्ट से उसको इंप्रूव कर पाएंगे। जैसे आप इतना मॉक टेस्ट लगाते हैं, आप 100 क्वेश्चन में से आप 60-65 पहुँचे हैं, तो जो 25-30 क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आपको उन्हीं पे काम करना है, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हीं को बेहतर करना है। बाकी जो चीज़ आप कर रहे हैं वो हर पेपर में उतना करते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है ना, वो करते जाएंगे, तो आपको उनको इंप्रूव करना है। उनको इंप्रूव करने के बाद आप अच्छा कर पाएंगे और सिलेक्शन के आखिरी चरण पे होंगे। भैया की तरह आप एग्जाम्पल बनेंगे। तो भैया को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। मार्क्स जो मेरा था CBT 1 में वो 65 नंबर था, और CBT 2 में 80 नंबर था, और इसमें साइको जो एग्ज़ाम होता है उसमें 22.68 नंबर था। तो इस मतलब इतना नंबर थे मेरे, और मुंबई में हो गया इस बार। तो भैया आप देख रहे हैं, भैया मतलब लास्ट में स्टार्टिंग में भैया बताना भूल गए थे, इनको जो मार्क्स आए थे CBT 1 में, CBT 2 में और साइको में, लास्ट में भैया बताना इनको ध्यान आया तो क्लिक किया दिमाग में, तो बता दिया भैया आपने, ताकि आपको भी बता देंगे मतलब इनका कितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। बाकी भैया को बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार, ताकि वो फिर से एग्जाम दे, अच्छा करे। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कैसे आगे बढ़ें, जब अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।